केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत न्यू करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार कर लिया है, जिसमें बोर्ड एग्जाम्स को लेकर 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो ये कि अब से बोर्ड एग्जाम्स साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार होंगे। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो ये कि अब 11th और 12th क्लास में स्ट्रीम के आधार पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चुनने की जो बाध्यता है वो खत्म होगी। और तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो ये कि 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को अब 2 भाषाएं पढ़नी होगी। अब ये जो बदलाव है वो अगले एकेडमिक सेशन यानी कि साल 2024-25 से लागू होंगे। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन तीनों बदलावों से क्या होगा और इन बदलावों से छात्रों को क्या फायदा होने वाला है, तो अब देखिए एक एक करके हम आपको ये भी समझाते हैं और इन बदलावों का मतलब भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सेमेस्टर सिस्टम की तरह होगा, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे और दोनों एग्जाम्स के जो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स को जोड़कर जो फाइनल रिजल्ट है वो तैयार हो जाएगा, तो देखिए ऐसा नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, तो हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये जो बदलाव है वो किस तरह का है। देखिए अभी तक क्या होता है कि साल में एक बार बोर्ड एग्जाम होता है और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे अगले पूरे साल उसको उसी क्लास पे पढ़ना पड़ता है। अब नए बदलाव के बाद क्या होगा? इस नए बदलाव के बाद अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर वो एक बार फेल भी हो जाएं तो उसी साल वो दूसरा एग्जाम दे सकें। यानी कि नए बदलाव के बाद अब जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उसका जो पूरा साल है वो नहीं बर्बाद होगा, क्योंकि पहले एग्जाम में फेल होने पर भी उसके पास उसी साल दूसरा एग्जाम देने का ऑप्शन होगा, विकल्प होगा। अभी तक तो ये होता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाएं तो ये विकल्प नहीं होता है कि सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जो पेपर है वो दोबारा वो स्टूडेंट दे सके। लेकिन इस नए बदलाव के बाद अगर किसी स्टूडेंट के पहले एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में किसी कारणवश अगर उसके कम नंबर आ गए तो वो दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर दे सकता है। अब देखिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लीजिए कि अगर बोर्ड के एग्जाम में आपके टोटल 95% मार्क्स आए लेकिन एक सब्जेक्ट में 85 मार्क्स आए, जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो नए बदलाव के बाद आप दूसरे एग्जाम में सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। साल में एक बार ही अभी तक बोर्ड एग्जाम होते हैं और स्टूडेंट की तैयारी हो या ना हो उसे एग्जाम में बैठना पड़ता है। अभी तक तो यही होता आ रहा है। लेकिन अब इस नए बदलाव के बाद क्या होगा? इस नए बदलाव के बाद एक विकल्प होगा स्टूडेंट के पास कि अगर उसको लगता है कि वो पहले एग्जाम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के पेपर देना चाहता है और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर देने के लिए उसकी तैयारी अभी पूरी नहीं है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। अब स्टूडेंट के पास ये भी चॉइस होगी कि दोनों एग्जाम में से जिस एग्जाम में उसके ज्यादा नंबर आए तो वो उस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो चुन सकता है कि मुझे इस एग्जाम का रिजल्ट चाहिए, इस एग्जाम के मुझे नंबर चाहिए। अब सरकार का इस चेंज के बारे में क्या कहना है वो बताते हैं आपको। सरकार का कहना है कि 2 बार बोर्ड का एग्जाम का जो नियम है वो स्टूडेंट के हित में जारी किया गया है, ताकि बोर्ड एग्जाम का जो डर है और जो खौफ है स्टूडेंट्स के दिल में कहीं ना कहीं बसा हुआ वो निकाला जा सके। तो देखिए ये तो हुई बोर्ड के एग्जाम में पैटर्न में जो बदलाव होने वाला है उसकी बात। अब बाकी के 2 बदलाव जो कि नई शिक्षा नीति के तहत होने वाले हैं वो भी चलिए आपको बताते हैं। अब एक और बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि अब 11th और 12th क्लास में स्ट्रीम सेलेक्ट करने की जो बाध्यता है वो खत्म हो जाएगी। कैसे? अभी तक 11th में क्या होता है, स्टूडेंट्स को एक स्ट्रीम चुननी होती है, जैसे कि वो साइंस साइड ले सकता है, कॉमर्स साइड ले सकता है या फिर आर्ट साइड ले सकता है, और फिर उसी स्ट्रीम में जो शामिल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से ही उसको सिलेक्ट करना होता है कि कौन कौन से उस स्ट्रीम में से उसको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेकिन अब क्या है, नई शिक्षा नीति में जो चेंजेस लाए गए हैं
उसमें जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको ही खत्म कर दिया जाएगा और कोई भी सब्जेक्ट चुनने की जो आजादी है वो स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। अगर अभी किसी स्टूडेंट ने साइंस साइड चुनी है तो वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, अगर किसी ने कॉमर्स साइड चुनी है तो वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है, और इसी तरह से अगर किसी ने आर्ट साइड चुन ली है तो फिर वो जो स्टूडेंट है वो अकाउंट्स या फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। लेकिन अब क्या होगा इस चेंज के बाद, ये जो सारी की सारी बाध्यताएं हैं ये खत्म हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो वो केमिस्ट्री के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे और अकाउंट्स के साथ साथ फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो भी वो ले सकते हैं। दूसरे बदलाव की बात हो गई। अब जो तीसरा बदलाव है वो क्या? तीसरा बदलाव ये किया गया है कि जो नया पाठ्यक्रम है उसके मुताबिक 11वीं और जो 12वीं क्लास है यानी कि 11th और 12th, उसमें अब स्टूडेंट्स को 2 भाषाएं यानी कि लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी। नए पाठ्यक्रम में ये कहा गया है कि 2 भाषाएं स्टूडेंट्स को पढ़नी जरूरी होंगी और उनमें से एक जो भाषा है वो भारतीय होना जरूरी है। अभी सिर्फ क्या होता है कि एक लैंग्वेज यानी कि भाषा ही पढ़ना अनिवार्य होता है स्टूडेंट्स को, और वो भाषा जो है वो भारतीय भी हो सकती है और विदेशी भी हो सकती है। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी होगा कि वो 2 भाषाएं पढ़ें। एक भाषा उसमें से भारतीय होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी हो सकती है, मलयालम हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु या फिर कोई और जो दूसरी लैंग्वेज है उसके तौर पर स्टूडेंट्स चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, या फिर चाहे तो वो दूसरी लैंग्वेज यानी कि भाषा है वो भी भारतीय ले सकते हैं। लेकिन जो दोनों भाषाएं हैं वो विदेशी नहीं वो ले सकते। तो ये सारे बदलाव जो हैं नए सत्र यानी कि 2024 का जो सेशन है उसे लागू हो जाएंगे। अब देखिए, हमने इन बदलावों को लेकर स्टूडेंट से बात की, पेरेंट्स और जो टीचर्स हैं उनकी राय भी जानी, जिनकी राय इन नए बदलावों को लेकर कहीं ना कहीं बटी हुई है और बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी हैं लोगों में। देखिए, एक कंफ्यूजन तो ये कि बोर्ड के एग्जाम यानी कि जो सेमेस्टर वाइज यानी कि 6-6 महीने में होंगे या फिर 1 या 2 महीने के अंतर में होंगे। अब अगर 6-6 महीने के अंतर में एग्जाम होंगे तो फिर 6 महीने में जो सब्जेक्ट है उसका कोर्स कैसे पूरा होगा? अगर किसी स्टूडेंट के पहले ही एग्जाम में अगर बहुत अच्छे नंबर आ जाएं तो क्या उसे दूसरी बार भी जो एग्जाम है वो देना जरूरी होगा? अगर स्ट्रीम खत्म कर दी जाएगी तो फिर मेडिकल, इंजीनियरिंग और फिर जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन कैसे होंगे? इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, अभी तक दरअसल क्या होता है, 9वीं और जो 10वीं यानी कि 9th और 10th क्लास में जो 5 सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसका एग्जाम होता है। लेकिन अब 9th और 10th में कुल 10 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे जिसमें जो 7 मेन सब्जेक्ट और 3 भाषा होंगी, इनमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होना जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक नेशनल एजुकेशन कमेटी में इन बदलावों पर अभी विचार विमर्श का दौर काफी ज्यादा चल रहा है और इन सारे बदलावों को लेकर जो कंफ्यूजन्स फैल रहे हैं उसको लेकर जो नई घोषणाएं हैं वो जल्द ही की जा सकती हैं। भारत की शिक्षा में जो नए बदलाव हैं उनको लेकर सरकार जो है वो तो काफी ज्यादा उत्साहित है और कह रही है कि ये जो बदलाव हैं वो छात्रों के हित में हो रहे हैं। लेकिन नए बदलावों को लागू करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि इससे जुड़े जो कंफ्यूजन्स हैं उन्हें दूर किया जाए। तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।